स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और आज का दिन काफी शानदार रहा। जब आप पूरा दिन खत्म होने के बाद पूरे दिन की सुबह से जो भी हमने एनालिसिस किया, अंदाजा लगाए, लेवल्स की बात की, उनको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आपने निफ्टी के लिए 2 टारगेट रखे और दोनों अचीव हो गए, तो आपको लगता है कि हाँ चलिए, आज सुबह से हमने जितनी भी उठापटक की, जितना भी हमारे एक्सपर्ट्स की मदद ली, उनकी राय आपको बताई, वो सब बिल्कुल कामयाब हुई और आपके लिए एक मुनाफे का दिन जरूर साबित हुआ होगा। तो अच्छी बात, 10,480 के टारगेट निफ्टी ने हासिल कर लिए और 22,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट आपको निफ्टी बैंक ने दे दिया। तो काफी अच्छा दिन ओवरऑल। और अच्छी बात यह रही कि सुबह सुबह जब एक बार की मूड बिगड़ रहा था, जबकि अमेरिका की ओर से संकेत थोड़े बुरे आए, एक बयान वहां पर आता हुआ दिखाई दिया कि चीन के साथ डील अटक सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे बाजार खुलने से पहले क्लैरिटी कर दी। और प्रेसिडेंट ट्रंप के उस ट्वीट के बाद मैं देख रहा था हमारे बाजार के आखिर के घंटे के दौरान मोटे तौर पे 150 से 200 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स घूम रहे थे। तो पॉजिटिव संकेत हमको मिले हैं वहां से। तो एक तेजी का मूड उसके चलते बरकरार रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट्स पे भी आज शाम को। और भारतीय बाजारों के लिए वो खबर भी अच्छी होगी। रुपए ने भी आज साथ दिया है और आप जबरदस्त तेजी आते हुए देखेंगे, आधे % की रुपए में। तो ऑल अराउंड एक बुलिश मूड फिलहाल बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लगातार इतनी तेजी, वाकई में जैसे कि शैल जी अभी कह रहे थे कि आपको इससे सोचना चाहिए, समझना चाहिए और थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा वन वे मूव देख लिया है। लेकिन शैल जी, इस समय आप देखिए तो संकेत फिलहाल जो भी हमारे सामने आ रहे हैं वो पॉजिटिव बने हुए हैं। रिवर्सल का संकेत अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही प्रदीप जी, कहीं से भी कोई भी आपको कमजोरी नहीं आती हुई दिख रही। और आप देखिए, आपने ये जो शानदार तेजी देखी है, जो सबसे अहम स्टॉक है बाजार का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहां पर आपने आज एक्चुअली लाल निशान देखा है। तो ये आप देखिए कि किस हिसाब से बाजार बहुत शानदार तरीके से रोटेट कर रहा है स्टॉक्स। आज एफएमसीजी में तेजी थी, गिने चुने फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी, शानदार तरीके से मिड कैप सीमेंट चला, लेकिन कुछ फ्रंट लाइन आपको हल्के होते हुए दिखे। कुछ फ्रंट लाइन्स में आपने जबरदस्त तेजी देखी। एलएनटी देखिए, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप लगभग 3% की तेजी देख रहे हैं। तो बहुत ही समझदारी से आपको बुल्स इस जो रैली को पायलट करते हुए दिखेंगे। और आज बहुत दिनों बाद मतलब जो चीज़ मैं बहुत नोटिस करता हूं कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिस्ट अपने पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते हैं। आज वापस 200 डीएमए का चर्चा होने लगा है। 200 डीएमए वो लेवल है जब आप बिल्कुल चार्ट्स पर मानेंगे कि भाई बुल मार्केट दोबारा आपको शुरू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी उसके ऊपर आपको आता हुआ दिखे। ये हो ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये देखिए चर्चा में ये आपको आता हुआ दिख रहा है। पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, आप देखिए वहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। कितने समय से लोग कह रहे हैं कि पावर सेक्टर ड्रेन है बैंक्स पर, इकोनॉमी पर। वहां के जो इक्विपमेंट मेकर्स हैं, जिन बेचारों को लास्ट पैसा मिलता है फूड चेन में, वहां पर आप तेजी देख रहे हैं। पावर मैक देखिए, BHEL देखिए, इन स्टॉक्स पर आप शानदार तेजी और वॉल्यूम आते हुए दिख रहे हैं। और लास्ट स्पेस वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आशीष जी के शो में IRB इंफ्रा के CEO आए थे और वहां पर भी आप बहुत शानदार तेजी लगते हुए देख रहे हैं। मैंने दिन में 20% सर्किट लगता हुआ देखा था IRB इंफ्रा पर। क्लोजिंग प्राइस अभी आपके सामने आएगा। आप देखिए जो अंडर वैल्यूड एसेट्स हैं वहां पर जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। 94.25 का प्राइस, जो कि आपने इंट्राडे हाई देखा, वो जरूर 20% का सर्किट है। और 14% ऊपर आपको IRB इंफ्रा क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट आपको बाजार में बहुत अच्छी तरीके से आती हुई दिख रही है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, कई ऐसे सीमेंट स्टॉक्स हैं जो बहुत शांति से चलने चाहिए धीरे धीरे, लेकिन उनमें आपको फार्मा स्टॉक्स जैसी तेजी आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी। जी हाँ, वो तो पीयूष गोयल साहब ने जिस तरह से बताया कि फ्रेट मूवमेंट बढ़ गया है और सीमेंट खास तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जाहिर है कि इन स्टॉक्स में मजबूती आनी थी और वही आप आते हुए देख रहे हैं। साफ तौर पे बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर हैं जो हमारे एनालिस्ट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़े ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारे संकेत पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसे कि हमने फ्रेट मूवमेंट की बात की, इसी तरह की चीज, इसी तरह की खबरें आप कई दूसरे सेक्टर से आते हुए देख रहे हैं।
हमने आज ट्रेंड में एक अच्छी तेजी देखी और मैं भी एक देख रहा था कोट नोवेल टाटा की ओर से आते हुए, जो कि टाटा ग्रुप में रिटेल और कंज्यूमर कारोबार देखते हैं। उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल भी इस बम्प से हैरान नहीं है जो कोविड की वजह से आया है, और टाटा ग्रुप अपने एक्सपेंशन प्लान्स इन सेगमेंट में बिल्कुल वैसे ही जारी रखेगा जैसे वो कोविड के पहले सोच रहे थे। तो जाहिर है कि इस तरह के बयान अगर मैनेजमेंट की ओर से आते हैं हौसला बढ़ाने वाले, और आंकड़े आपको ये बताते हैं कि कोई खास दिक्कत नहीं है। ऑटो कंपनियां हमें बता रही हैं कि लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से यूबीएस की एक रिपोर्ट थी ऑटो सेक्टर पे जो मैं सुबह देख रहा था, जहां पर उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से पिकअप हो रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते, और जून खत्म होते होते लगता है आपको काफी शानदार आंकड़े दिखाई देंगे दोनों टू व्हीलर पे खास तौर पे और इवन फोर व्हीलर्स पे भी आते हुए। तो जाहिर है कि ये आंकड़े एक के बाद एक कंफर्मेशन कर रहे हैं कि शायद इतनी बुरी हालत ना हो जितना कि हमें डर था। कहीं कहीं जरूर थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं। हमने जैसे कि तमिलनाडु में कुछ एक शहरों में फिर से लॉकडाउन आते हुए देखा है, लेकिन मोटे तौर पे अनलॉक की थीम मजबूत बनी हुई है और उसकी तरफ बाजार भी बढ़ता हुआ पूरी तेजी के साथ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो बाजार का डर जरूर कम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात तो शैल जी यही है कि बैंकिंग फिर से लीडरशिप में आ गया है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब बैंक लीड करते हैं तो आपको नए ब्रेकआउट्स होते हुए बाजार में दिखाई देते हैं। आज भी देखिए निफ्टी की तेजी 1.5% की और बैंक निफ्टी की 2.5% की। ये जो पिछले 4-5 दिन की हमने तेजी का मूव देखा है, ज्यादातर दिनों में ये देखने को मिला है कि निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ। कुछ और स्टॉक्स पर हमारी नजर है, लेकिन मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत वापस लौटते हैं।